परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के वचन की प्रायोगिकता। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया था, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। इब्रानियों 4:2। जब परमेश्वर के अनंत विश्राम के राज्य में प्रवेश करने का वादा, जिसे ये पहली बार दिया गया था, उसके जीवन में इस पर विश्वास नहीं किया गया था, इसलिए जो वचन उन्होंने सुना उससे उन्हें कोई लाभ न हुआ और वे उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर सके। हाँ, जब परमेश्वर हमें सुसमाचार सुनाता है, ये बातें उनके साथ घटित हुई, उदाहरण के लिए, और ये हमारी चेतावनी के लिए लिखे गए हैं। उनके साथ जो कुछ हुआ वो हमारे लिए उदाहरण बन गया, ताकि हम उनके जैसे न बने। इसलिए सुसमाचार या ईश्वरीय वादे, परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, हमारे जीवन में लाभदायक होना चाहिए। रोमियो की पत्री में कहा गया है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब है कि हम केवल तभी विश्वास कर सकते हैं जब हम सुने। चूंकि उन्होंने नहीं सुना, इसलिए वे विश्वास नहीं कर सकते। जबकि कान वाले सभी लोगों को सुना नहीं जा सकता। सुनने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर परमेश्वर के वचन सुनने की भूख और प्यास होनी चाहिए। केवल जब हम में परमेश्वर के वचन सुनने की लालसा होगी, तभी हमें संतुष्टि मिलेगी। दूसरा, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमें भोर को तड़के परमेश्वर की उपस्थिति में उसके मंदिर में आना होगा। इसके लिए हमें उस स्थान पर आने के लिए उत्साहित होना चाहिए जहां परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाता है, क्योंकि अगर हम घर पर या अन्य स्थानों पर रहें तो हम सुन नहीं सकते। जब यीशु अक्सर कहते हैं जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, तो इसका मतलब है कि हमारे पास भी ऐसा कान होना चाहिए जो सुने। परमेश्वर हमें हर सुबह जगाना चाहिए और हमारे कानों को जगाना चाहिए, ताकि हम विद्वान यानी शिष्य की तरह स्पष्ट रूप से सुन सकें। इस तरह हम वो लोग बन सकते हैं जो परिश्रम पूर्वक अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी को स्वेच्छा से सुनना। रोमियो की पत्री में कहा गया है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए जो हम सुनते हैं वे मसीह के शब्द होने चाहिए। आज बहुत से लोग मनुष्यों की आज्ञाओं और सिद्धांतों की शिक्षा और परामर्श देकर ईश्वर की व्यर्थ ही उपासना कर रहे हैं। इसलिए उनके शब्दों और शिक्षाओं से श्रोताओं में विश्वास नहीं आया। यीशु अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि वे वही सिखाएं जो उन्होंने आज्ञा दी थी। इस कारण प्रेरित पौलुस अपने अनुभव को पूरे विश्वास के साथ प्रमाणित करता है। वो साहसपूर्वक घोषणा करता है कि उसे न ये किसी मनुष्य से प्राप्त हुआ, न ही उसे सिखाया गया, बल्कि यीशु मसीह के प्रकाशन से प्राप्त हुआ। हालांकि प्रेरित पौलुस ने प्रभु के अंतिम भोज में भाग नहीं लिया था, उसने प्रभु से प्रभु के मेज का अनुभव प्राप्त किया और हमें दिया। उस समय यरूशलेम में एक कानून का विद्वान था जिसका नाम गमलीएल था, जो सभी लोगों के बीच माननीय था। प्रेरित पौलुस को व्यवस्था के सिद्ध तरीके के अनुसार उसके चरणों में सिखाया गया था। फिर भी जब पौलुस परमेश्वर की ओर मुड़ा और यीशु का शिष्य बन गया, वो कहता है कि जो लोग सम्मेलन में कुछ हद तक शामिल थे, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं जोड़ा। वो गर्व से कहता है कि ना तो उसे किसी मनुष्य से सिखाया गया था, न ही उसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, बल्कि ये यीशु मसीह के प्रकाशन से प्राप्त हुआ। इसलिए परमेश्वर के सभी संत जो उसके हाथ में हैं, उन्हें उसके चरणों में बैठना चाहिए और उसके शब्दों को ग्रहण करना चाहिए। उन्हें लगन से उसका वचन सुनना चाहिए और लोगों को प्रभु की सलाह पर खड़े होकर उसे सुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि वे ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों के साथ उनकी वास्तविक स्थिति के अनुसार बातचीत करेगा। उनके द्वारा परमेश्वर अपने उपदेश और वाणी देगा और ओस की समान टपकाएगा, कोमल जड़ी बूटियों पर मेघ की समान बरसेगा और घास पर बौछारों की समान बरसेगा। आत्मा में परमेश्वर द्वारा जब वे परमेश्वर की महान बातों के बारे में बात करते हैं, तो श्रोता ऐसा सोचेंगे जैसे परमेश्वर उनसे उनकी भाषा में बात कर रहा है, और इस प्रकार मसीह का वचन उनमें विश्वास लाता है। अन्यथा जो चरवाहे झुंड की स्थिति जानने के लिए मेहनती होते हैं, जब वे परमेश्वर से वचन और सिद्धांत प्राप्त करते हैं और लोगों को देते हैं, तो ये विश्वास के साथ मिश्रित होता है और उनके जीवन के लिए लाभदायक होता है। जैसे ही करलियस ने अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को अपने घर में इकट्ठा किया और पतरस से कहा, अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने।
इसी प्रकार परमेश्वर की संतानों को भी उसी मानसिकता के साथ परमेश्वर के सामने इकट्ठे होना चाहिए। उन्हें ईश्वर की आज्ञाओं की लालसा के साथ आना चाहिए और परमेश्वर की उपस्थिति में अपना मुंह खोलकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर को उनकी स्थिति और जीवन स्थिति के अनुसार उनसे बात करनी चाहिए। तब हमारा परमेश्वर हमें ऐसे सेवक देगा जो उसकी उपस्थिति में परमेश्वर की सलाह जानने के लिए खोज करेंगे। साथ ही हमारा परमेश्वर अपने हृदय के अनुसार पादरी प्रदान करेगा जो कलीसिया को दिव्य ज्ञान और समझ से पोषित करके उन्हें परमेश्वर के वचन सुनाएगा, जिससे ये उनके जीवन में विश्वास के साथ मिश्रित हो जाएं और उनके लिए लाभदायक हों। याकूब पूछता है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है परंतु वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। इसलिए हमें समझना चाहिए कि कर्मों के बिना विश्वास मृत और निष्फल है। हमारे विश्वास को उपयोगी बनाने के लिए उसे उसके कर्मों के साथ मिलकर काम करना होगा और कर्मों से ही विश्वास सिद्ध होता है। अब्राहम के विषय में जब उसने अपने पुत्र को वेदी पर चढ़ाया तो वो कर्मों से धार्मिक ठहराया गया। इसलिए शास्त्र की ये बात पूरी हुई कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया। इस तरह हमारा विश्वास लाभदायक हो जाएगा और हम में भी पूरा हो जाएगा। उदाहरण के लिए भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। वहां प्रभु ने आशीष देने की आज्ञा दी, अर्थात सदाकाल के लिए जीवन। यदि कोई व्यक्ति इस वचन को सुनता है और इस पर विश्वास करता है ताकि ये वचन उसे लाभ पहुंचाए और उसे वादा किया गया आशीष और सदा के लिए जीवन प्राप्त हो, उन्हें अपने परिवार के साथ एकता में रहना चाहिए, मन की एकता में, आनंद में एक साथ रहना चाहिए। यदि वे अलग अलग रहते हैं सुंदर वृक्ष के बिखरे हुए फलों की तरह, तो वचन से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। जैसे एसाव और याकूब एक ही घर में एक ही माँ की संतान के रूप में रहते हुए भी अपने हृदय में घृणा और छल रखते थे, हमारा परमेश्वर जो हृदयों को जानता है आशीष नहीं देगा बल्कि उन्हें अलग कर देगा। यदि हम शांति के बंधन में आत्मा की एकता बनाए रखने का प्रयास करते हैं तो हमें परमेश्वर का आशीष प्राप्त होगा। रोमियो के 4 अध्याय में जब प्रेरित पौलुस बिना कर्मों के धार्मिकता आरोपित करने की बात करता है, वो स्पष्ट करते हैं कि विश्वास के द्वारा कर्मों के बिना धार्मिकता को गिनना अनुग्रह है और याद दिलाते हैं कि अनुग्रह के इस उपहार के माध्यम से व्यक्ति का समाधान होता है। क्योंकि हमें समाधान मिला है जो परमेश्वर का उपहार है, खतना या व्यवस्था के कर्मों से नहीं बल्कि यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से। परंतु यीशु कहते हैं जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का समाधान होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। इसलिए जो विश्वास नहीं करता बपतिस्मा लिए बिना अपने कर्मों से पता चलता है कि अनुग्रह द्वारा समाधान के उपहार का वादा उसे कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा बल्कि उसे दंड मिलेगा। पौलुस हमें बताते हैं कि जो पाप के दास थे उन्होंने हृदय से उस सिद्धांत का पालन किया जो धार्मिक ठहराए जाने पर दिया गया था और वे धार्मिकता के दास बन गए। जब परमेश्वर के विषय में कहा गया है जिस पर अब्राहम ने विश्वास किया, तो उसके 2 लक्षण हैं। एक जो मरे हुओं को जिलाता है, दूसरा जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। यहाँ जब प्रेरित पौलुस दूसरे गुण के बारे में कहते हैं कि जिसने आशा के विरुद्ध आशा में विश्वास किया और जो उसने वादा किया था उसे पूरा करने में पूरी तरह आश्वस्त था, वो भी ये कहते हैं कि परमेश्वर की महिमा करने के अलावा उसके पास और कुछ करने को नहीं है। जब हम कहते हैं कि वो धार्मिक ठहराया गया है, तो ये धार्मिक ठहराए जाने का केवल पहला भाग है। परमेश्वर का दूसरा विशेषता मृतकों को जीवित करने की घटना है, जो विश्वास का दूसरा भाग है जो याकूब में देखा जा सकता है। क्योंकि अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर मरे हुओं को भी जीवन दे सकता है, उसने इसहाक को वेदी पर चढ़ाया जिससे उसका विश्वास कर्मों से प्रकट हुआ। इस तरह विश्वास अपने कर्मों के साथ मिलकर काम करता है और कर्मों से विश्वास पूर्ण बनता है। इस तरह शास्त्र में विश्वास को धार्मिकता की पूर्ति के रूप में माना गया है। अब्राहम ने इसहाक के जन्म पर परमेश्वर की महिमा करके विश्वास का पहला भाग प्रकट किया, परंतु जब उसने इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो वह विश्वास की पूर्णता तक पहुंच गया। तभी शास्त्र की ये बात उचित ठहराना पूरी हुई। इसलिए मसीही के वो शब्द जो हम अपने जीवन में सुनते हैं, विश्वास के साथ मिलाना और आवश्यक कर्म करने चाहिए ताकि हमारा विश्वास परिपूर्ण हो। तब हमारा परमेश्वर हमारे लिए अपना वचन पूरा करेगा और परमेश्वर के इन वचनों के माध्यम से हमें जो आशीष प्राप्त होते हैं वे हमारे लिए लाभदायक होते हैं। हमारे पिता परमेश्वर हमें इन अनुभवों के योग्य बनाए और अपने आशीषों से भर दें और अपने पवित्र नाम की महिमा करें।